students, welcome to Pass International Senior Secondary School क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। लेसन जो है वो कंटिन्यूस चल रहा था अपन लोगों का 6th लेसन है ना, केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। इन लास्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। टुडे our topic is redox reaction. What is redox reaction? Redox reaction means in this type of reaction one substance is oxidized and another substance is reduced. One substance is oxidized and another substance is reduced. This process is called redox reaction. That means the both processing occurs in a simultaneously. That processing called redox reaction. Just example, zinc plus CuSO4, that is copper sulfate. In this process, zinc attached with sulfate ion and copper removed. That zinc remove its electron. That processing called which oxidation, and copper accept the electron. That process called reduction. That means zinc oxidized into ZnSO4 and copper reducing into copper sulfate reduced into copper. The both process, that is oxidation and that is reduction, both process occur simultaneously. That process called redox reaction. ओके देखिए बोथ प्रोसेस सारे जो है वो प्रोसेसिंग क्या होंगे, साइमल्टेनियसली चलेंगे। तो मैं यहां लिखता हूं इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज एंड अनदर substance reduce. That reaction called redox reaction. That reaction called redox reaction. ठीक है सर, ये redox का एग्जांपल है, रिटन लिखिएगा। ओके चलिए, नाउ आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों के। सेकंड पॉइंट, न्यूट्रलाइजेशन। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का मींस क्या होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मींस एसिड रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, यानी एसिड एंड बेस की आपस में रिएक्शन करवाने से एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है सर, तो मैं यहां लिखता हूं एसिड एंड बेस react with each other and form salt and water molecule. That reaction called neutralization. In this reaction, H plus from acid and OH minus from base react with each other and form water molecule। ठीक है सर, यहां से याद रखेंगे एसिड और बेस की रिएक्शन से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। एसिड का आता है H प्लस, बेस का आता है OH माइनस। H प्लस एंड OH माइनस रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल। एग्जांपल देखेंगे अपन, जैसे HCl प्लस NaOH, दैट इज एसिड दैट इज बेस। इसका आया H प्लस, इसका आया OH माइनस। यहां से देखेंगे पीछे रिमेनिंग कौन, NaCl। NaCl क्या बन गया, सॉल्ट प्लस वाटर। दैट्स कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आ गया? अपने दो पॉइंट हो गए, रेडॉक्स रिएक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहां से आप लोगों का इस चैप्टर का एक पोर्शन जो है वो एंड होता है। विच पोर्शन, केमिकल रिएक्शन से।
केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन का पोर्शन खत्म होता है। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसी लेसन का सेकंड पोर्शन, दैट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? चेंजेस कर देते हैं। दैट टाइप ऑफ substances that change the rate of reaction or velocity of reaction is called catalyst, and this process is called catalysis. That process called catalysis. But in this process, catalyst doesn't occupy its state. That means we can say that catalyst जो होते हैं वो अपनी क्वांटिटी में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं कर रहे, नो चेंज इन इट्स क्वांटिटी देमसेल्फ, ठीक है सर? किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। जिस क्वांटिटी में आप उनको स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में लेते हो, उसी क्वांटिटी में वो क्या करते हैं? रिएक्शन के बाद में बाहर निकल जाते हैं प्रोडक्ट की। तो क्या, तो अपन यहां लिखेंगे कि कैटलिस्ट क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस which change the rate of reaction but themselves unchanged is called catalyst, and this process is called catalysis. That process called catalysis. ठीक है सर, ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा आप लोग। अब इसके क्या करते हैं अपन लोग? एग्जाम्पल करते हैं। कब कर लो इसको? एग्जाम्पल में देखेंगे। एक रिएक्शन है 2KClO3 give 2KCl plus 3O2। देखिए ये रिएक्शन अगर नॉर्मल वे में जाए तो बहुत लॉन्गेस्ट टाइम लग जाता है, बट अगर मैं इसी को मैग्नीज डाइऑक्साइड में हीट करूं तो ये रिएक्शन क्या हो जाती है? बहुत फास्ट हो जाती है। अब देखेंगे इसमें इस MnO2 का क्या रोल है? इस MnO2 ना देखो आपको प्रोडक्ट में कहीं दिखेगा, है ना? MnO2 का रोल क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना। दैट मींस दैट्स MnO2 कॉल्ड मैग्नीज डाइऑक्साइड कॉल्ड कैटलिस्ट। क्या बोलेंगे उसको? कैटलिस्ट। ठीक है सर। अब देखेंगे यहां पर वेजिटेबल ऑयल, ठीक है सर? वेजिटेबल ऑयल्स को निकल की प्रेजेंस में इसके साथ हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो क्या बनता है? आपके वेजिटेबल घी बनता है। क्या बनता है? वेजिटेबल घी। यहां निकल क्या है? निकल एक कैटलिस्ट है, मेटल कैटलिस्ट, जो क्या करता है? अनसैचुरेशन को सैचुरेटेड कंपाउंड में। वेजिटेबल ऑयल क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, जिसको क्या करता है? सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। ये प्रोसेसिंग क्या होती है? कैटलिस्ट कहलाती है। और ये क्या कहलाता है? ये कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को आपने पढ़ा है केमिकल रिएक्शन में, कहां लिखते हैं? अपने एरो के जस्ट ऊपर कैटलिस्ट को लिखा जाता है। ठीक है सर? यहां आपका ये प्रोसेसिंग खत्म होता है, ठीक है ना? ये कैटलिस्ट का प्रोसेसिंग खत्म हो गया। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रेडॉक्स रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड कैटलिस्ट एंड कैटलाइसिस। ठीक है सर? नेक्स्ट क्लास में जो है अपन लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कंटिन्यूस रहिएगा। टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट के बारे में जो है वो नेक्स्ट क्लास में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक आज की क्लास आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, चलिए तो इसको आपको सब आप लिखिएगा और लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।